हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप जान पा रहे हो कि लास्ट तक क्लासेस, जो कि आपका जाना पहचाना है यदि आप इससे जुड़े हुए हैं। तो इस पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो आपको ज्ञान में असीमित भंडार ग्रहण कराएंगे। ये आज हम एक और क्लास लेकर आए हैं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। यह इससे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह भी हमारी प्रतिशत की अगली क्लास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आय व्यय पर कैसे आप खर्च करते हो, क्या खर्च करते हो, कैसे बचत करते हो, ये सारी चीज़ें जो हम पे हमें ज्ञान होना चाहिए प्यारे विद्यार्थी। इसको भी हम अपने प्रतिशत के रूल के अकॉर्डिंग ही हल करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब से पहले भी हमने आपको बताया होगा। तो आप जैसे कि हम नीचे से चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पहला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% घरेलू सामान पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। फिर देखिए, कई सारे बच्चे इस तरह के सवाल में एकदम उलझन में पड़ जाते हैं। तो आप उस उलझन से दूर निकलने का प्रयास करें। तो इस तरह के सवाल को बनाने का प्रयास करें। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने आपको बता रखा है कि भाई 30% को आप लिख सकते हो कैसे, 30/100 कटिंग कर दो, बचा क्या आपका 3/10। जब वो 10 रुपये का है उसके पास, 3 रुपये खर्च कर दे तो अब उसके पास कितने रुपये बचे भाई, 7 रुपये बचे। तो आप इसको लिख सकते हो किस तरह से कि कोई 10 रुपये हैं आपके पास और आपने 3 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास 7 रुपये बचे। चलो बढ़िया, आगे की बात और चलो, यहाँ पे आप रेशियो भी लगा सकते हो, कोई नहीं। दूसरी आपकी परसेंट दे रखे 40%। 40% को भी आप कैसे लिख सकते हो, 40/100। कटिंग करो, जितनी कट हो जाए इतनी काटो, और काट सकते हो। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, तो इसे लिख सकते हो 2/5। यदि आपने 5 रुपये बचे खर्च करें, 5 रुपये कमाएँ, 2 रुपये खर्च करें, तो कितने रुपये बच गए, 3। समझ रहे हो ना ये बात। इसमें से घटाओगे जैसे ही आपको 3 नहीं बचेंगे। तो 5 रुपये आपने करे तो 3 रुपये बचे। अगली परसेंट आपकी 50%। 50% का मतलब हो गया 50/100। देखिए, आपको मैंने परसेंट का वो बता रखा है, आप उसे देखें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। तो 50% का मतलब है कि आपने 2 रुपये कमाए, 1 रुपये खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपये बचे, 1 ही बचा। भाई 2 रुपये कमा के हो तो 1 ही रुपये तो बचा। अब आप क्या करोगे, इस तरह से आपने कटिंग करा, जो कट रहा है काटें, अदरवाइज आपस में इनकी गुणा कर दें। तो गुणा कैसे होगा ये देखो, 10×5 50, 50×2 100, ऐसे ही 7×21 21×2 42। ठीक है, 42 हो गया। अब आपको देख रहा है, ये जो कह रहा है कि उसकी मासिक आय वह प्रति महीना कितनी है, तो मासिक आय कितनी है। तो ये जो चीज़ें इधर से दे रखा है, ये आय है और ये है बचत। ठीक है जी, आय आपकी 100 रुपये दे रखा है, लेकिन 100 रुपये नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18,400 जो क्वेश्चन कह रहा है। 100 से कितने गुना फालतू, 100 से मेरे भाइयों 104, यानी कि 184 गुना फालतू। इसी तरह से जब ये इससे इतनी गुना फालतू, तो ये भी चीज़ है आपकी 184 गुना फालतू। तो जब आप इसकी आपस में गुणा करोगे कहीं ना कहीं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके आपस में आप गुणा करें। तो गुणा करने का वो तरीका जी, आप कैसे करोगे, 4×2 = 8 है, 2×8 = 16 का 6 यहाँ से लगे, 2×1 2 और 1 3 है, लेकिन इसे 4×4 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4×8 32 33 का 3 यहाँ से लगे 3, 4×1 4 3 7। तो कितनी आई आप देखो भाई, दोबारा करो गुणा, कहीं ना कहीं गुणा में मिस्टेक आ रही है। सॉरी, गलती हो रही है। 7×21 21 एकम 21, ये जो चीज़ है ना 21 आता है केवल। हाँ, मैं भी तो सोच रहा था, मैंने कि आगे मिस्टेक क्यों है। तो इसका मतलब है कि 184 में 21 की गुणा करो, दोबारा करो जी, 184 में 21 की गुणा
कितना आ गया 184। पहले ही निकला 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 से लगाए, 2 एकम 2 और 1 3 4, 8 और 8 16 का 6 से लगाए, 6 1 7 और 1 8 3, तो कितनी आ रही है 3864। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप उसका ये आ रहा है, आ रहा है, तो समझ में आई होगी। यह सवाल आपकी बुद्धि में आया होगा किस तरह से करना है, कैसे आपको परसेंट यहाँ से डिसाइड करनी है, किस तरह से आय और खर्च में लगाना है। यह एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सवाल है। यदि आप इसे उसमें देखोगे किताब के सॉल्यूशन में, तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आप उन सारे सॉल्यूशन को बचत हो करते हुए आप इस तरह से सवालों को बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थी। देखिए इतने टिपिकल क्वेश्चनों को भी आप पर एक झपट्टे ही कर सकते हो। तो इसी तरह का एक और सवाल हम देखना चाहेंगे ऊपर। अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा हॉल में जब आप बैठते हो तो एक एक मिनट बड़ी कीमत की होती है। जितना टाइम आप बचा सकते हो बचाएं। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन को भी आप बहुत जल्दी सवालों को हल कर सकते हो। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% दर कोष में जमा कर देता है, शेष आय का 20% खर्च बचत बैंक में जमा कर देता है, अंत में उसके पास इतने 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी खर्च। बिल्कुल बढ़िया सवाल, उस तरह से ही है। वो पहला टिपिकल था, ये इससे थोड़ा हल्का है। सवाल समझने का प्रयास करें। जैसे वो कह रहा है कि 5%, 5% का मतलब हमने आपको बताया था 5/100 करेंगे। 5 एकम 5, इसका मतलब 20, तो क्या होगा 101/20। आप इसको खर्च यानी कि किस में, आय में और खर्च में लिख सकते हो। आय और बचत में कैसे लिख सकते हो। 20 रुपये की आय थी, आपने 1 रुपये खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी 19 रुपये की। दूसरी बात आगे कह रहा है कि 20% वह बचत बैंक में जमा करता है। कितनी परसेंट, अब की बार 20%। 20 को हम जानते हैं 1/5 लिखा जाता है। यदि उसने 5 रुपये कमाए होंगे और 1 रुपये खर्च कर दिया, तो उसके बाद उसके पास कितने रुपये बचे भाई, इतने रुपये बचे। आपस में इनके काटने का प्रयास करें। कोई चीज़ कटती है तो उसे काट सकते हो इस तरह से। 4 एकम 4, 4 और 4 से आपने 20 काट दिए, 25, सॉरी 5 बार। आपस में इनकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25, आगे कितना है 19। अब वो कह रहा है कि बचत, उसकी बात बचत 19 रुपये नहीं है, उसकी बचत 1919 है। इससे कितने गुना, 101 गुना। यदि आप 19 में इतनी गुणा करोगे तो इतना टाइम आएगा। इसी तरह से वो कह रहा है उसकी आय ज्ञात करो, तो ये क्या आ रहा है, आय, आय उसकी 25 रुपये नहीं है भाई, गुणा मारकर 101 वो टाइम। जैसे ही आप इसमें 25 के 101 में गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो उसकी आय कहीं ना कहीं 2525 रुपये रही होगी। प्यारे विद्यार्थी, यह भी सवाल आपकी समझ में आया होगा। मैं प्रयास उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आता रहेगा। आप हमारे इस चैनल को अपने यार दोस्त जितने भी हैं उनको शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप कई बार देखोगे, आपकी एकदम समझ में आ जाएगी भाई। और अगला सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अभी भी इसमें कई सारी वीडियो आनी बाकी हैं, आप बने रहें। 5-6 वीडियो में हम इसे समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। देखिए धीरे धीरे सीखेंगे तभी हमारी समझ में आएगा, अदरवाइज जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कर पाते। तो अगला सवाल है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी आय। बहुत बेहतरीन सवाल, जैसे अभी आपने करा सेम उसी के जैसा। फिर प्रयास करें हम। 20% आप कैसे लिख सकते हैं, 20% का मतलब है कि 1/5। ठीक है। दूसरी बात आपने दूसरी कर रही है 70%। 70% को लिख सकते हो 70/100, 0 इसका मतलब है 7/10। पहले इसकी कंडीशन, ये है आय, ये है बचत। आय आपकी 5 रुपये है, आपने 1 रुपये खर्च करते, बचे कितने 4। ऐसे ही 10 रुपये आपने कमाए होंगे और आपने भाई 7 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने 3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं भाई हम, एक घटाते तो 4।
अब पहले कोई चीज़ कटते काटो, नहीं कटते तो हटा दो। 10 पंजे 50, 4 तिया 12। ठीक है भाई। अब आपके पास वो कह रहा है कि बचत, यहाँ देखिए 36 रुपये की बचत, लेकिन बचत तो यहाँ तो 36 रुपये है, लेकिन यहाँ तो 12 है, लेकिन 12 नहीं है, वो है 3600 रुपये। इससे कितने गुना? 12 के 3 2 जीरो, 300 टाइम ज़्यादा है। जब वो 300 टाइम ज़्यादा है तो वो उसकी आय बूझ रहा है। आय भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 300 टाइम ज़्यादा ही हो गई रूल के अकॉर्डिंग। जब आपस में इनकी आप गुणा करोगे 50 में 300 में, तो कहीं ना कहीं जाकर 5 या 15 हज़ार उसकी आय हो गई। मैं बिल्कुल दोबारा तो कहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने का। तो हमारे इस अथक प्रयास को आपके एक लाइक की ज़रूरत है, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने यार दोस्त जो भी छोटे भाई बहन हैं जो कि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 7वीं 8वीं 6वीं 9वीं 10वीं, सबको इस चैनल से जोड़ें। हम इसके द्वारा बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, और हमारी जो वैसी क्लासेस हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।